Hello and welcome to Planet Ayurveda's YouTube channel. Today we will be talking about something that has been pestering so many young girls all over the globe. Not only young but also all women of the reproductive age, that is PCOD. So I have with me Dr. Rita and she will talk to me about the same. Hello. हाय सो आई वुड स्टार्ट विद पीसीओडी. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है. तो पीसीओडी इज़ द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सेम इससे ही मिलता जुलता, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हो जाता है तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है. तो पीसीओडी इज़ एन हार्मोनल डिजीज़ जिसमें हार्मोन्स का जो फ्लो है फीमेल्स में वो डिस्टर्ब हो जाता है. जो नॉर्मल हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल्स सिक्रीट होते हैं हमारे ब्लड में, तो उसकी बजाय अगर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल हार्मोन्स कैरेक्टर्स लेके आता है, अगर वो ब्लड में बनना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं पीसीओडी. और इसमें ओवरीज में सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, तो ओवुलेशन का जो एक नॉर्मल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो फीमेल्स को काफ़ी सिम्टम्स आते हैं. जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम है डेट इज़ डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल भी नहीं आते, जिसको कंडीशन को बोलते हैं जैसे कि एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओलिगोमेनोरिया, द लो लेवल्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. समटाइम्स क्या होता है, इस प्रॉब्लम में फीमेल्स को ओबेसिटी भी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं. बिकॉज ओबेसिटी के साथ साथ क्या होता है कि जो सेल है हमारी बॉडी में, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है. जब हमारे सेल्स की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है तो इंसुलिन जो नॉर्मल वर्क करता है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके जाता है, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलाइटिस. और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा क्योंकि मैंने बोला है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल्स कैरेक्टर्स के साथ आता है, तो फीमेल्स को जो चिन एरिया में है हेयर ग्रोथ होती है जिसको बोला जाता है हिर्सुटिज्म हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, काफ़ी मूड स्विंग्स हो जाते हैं. सम टाइम टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से फीमेल्स को एक्नेस एंड काफ़ी पिगमेंटेशन भी हो जाती है फेस पर. तो ये काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि काफ़ी डिप्रेशन देने वाला डिजीज़ है, मोस्टली यंगस्टर्स को होता है. हाँ जी. एंड इट ऑल्सो ट्रबल्स, जैसे किसी को कंसीव करने में दिक्कत आती है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्ब्ड ओव्यूलेशन एंड ओवरऑल अनबैलेंस्ड हार्मोन्स. यस. तो क्योंकि इसमें ओवुलेशन फिर नॉर्मल नहीं हो पाती, जैसे एक फीमेल्स में एग्स फॉर्मेशन होती है, अगर वो नॉर्मल एग्स होंगे, मैच्योर एग होंगे, वो भी एग जो बेसिकली हमारी मैच्योर होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन. तो जब हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल ही डाउन हो जाएगा तो एग फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं होगी. अगर एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो फीमेल को कंसीव करने में भी ट्रबल्स आती हैं. तो शी हैज़ टू गो फॉर अंडरगोस इनफर्टिलिटी काइंड ऑफ इश्यूज. सो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका जैसा कि डिस्कस किया. सो आप शुरुआत से व्हाट इज़ द रूट कॉज, शुरुआत से थोड़ा इसके बारे में बताएं कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने का कारण क्या रहता होगा. जो सबसे मैं प्रायोरिटी जो टॉप मोस्ट रीज़न बोलूँगी वो है स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है. छोटे बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी कंपटीशंस इन्हांस हो चुके हैं. तो कंपेटिटिव सोसाइटी की वजह से स्ट्रेस बढ़ चुका है. और भी काफ़ी स्ट्रेस, बहुत ही छोटी ही एज में उनको सक्सेस पाने की जल्दी है. तो वो ऐसे रीज़न्स हैं स्ट्रेस के. तो स्ट्रेस इज़ द मेन रूट कॉज. उसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ही आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. तो आपकी जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, पहले क्या होता था हमारे जब पहले अवर एंसेस्ट्रल टाइम, हम जो यंगस्टर से मोस्टली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी. बट आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, मोबाइल्स पर, गैजेट्स पर बच्चे बिज़ी हैं. तो वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी जो हमारा बॉडी का नॉर्मल चैनल फ़्लो है वो ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं. और इसके साथ साथ पुअर डाइट लाइफस्टाइल, जो पुअर डाइट है इसको थोड़ा इन डेप्थ में मैं बताऊँगी
क्योंकि मैक्सिमम जो ग्लूटेन रिच फूड है वो बेसिक रीज़न है फीमेल्स में, जो ग्लूटेन रिच फूड है जैसे कि हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मैदा प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ फूड, काफ़ी जब से चाइनीज़ फूड इंडिया में मैक्सिमम आया है उसके बाद ये पीसीओडी के जो केसेस हैं और ज़्यादा बढ़े हैं। पैक्ड फूड, जितना भी पैक्ड फूड है उसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, विच इज़ अ वेरी लो क्वालिटी ऑफ फैट, क्योंकि जो जितना भी पैक्ड फूड होता है उसके अंदर जितना भी ईटेबल मटेरियल होता है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें ट्रांस फैट ऐड किया जाता है। जो भी अपनी फ्रोज़न चीज़ें हैं, जो फ्रोज़न फूड आता है जैसे कि आपके फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, ये पैक्ड फॉर्म में आते हैं, इसमें सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से एज अ प्रेजर्वेटिव ज़्यादा खाने की वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं। और इसके अलावा रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर्स का एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इंटेक एक्सेस में लेने से प्रॉब्लम आ सकती है। और हमने मोस्टली पीसीओडी पेशेंट्स को वीगन डाइट्स पर रख के ठीक भी किया है। तो दिस इज़ द रूट कॉज। और रेस्ट जो बच जाता है डेट इज़ स्लीप डेप्रीवेशन, नींद का प्रॉपर नहीं ले पाना, दिस इज़ ऑल्सो अ रूट कॉज। ओके, सो अगर हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें सो कौन से दोषों का इम्बैलेंस जो है इसमें हो जाता है इनिशियल स्टेज में एज वेल एज लेटर स्टेजेस में? इनिशियली अगर देखा जाए तो जो पीसीओडी है दिस इज़ अ बेसिकली सिस्ट इन ओवरीज। तो जो सिस्ट जितनी भी हमारी बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं ये कफ़ा का सिम्टम है। तो पीसीओडी कम्स अंडर कफ़ा डिसऑर्डर्स, बट क्योंकि इसमें इस डिज़ीज़ के बाद चैनल्स का भी फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पेशेंट डिप्रेशन में भी जाता है, एंग्जाइटी में भी, तो वाता भी इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो पीसीओडी बेसिकली वात एंड कफ दोनों को हम कंसीडर करते हुए इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता तो पित्त दोष भी इसके साथ कंबाइन हो जाता है। सो बिगड़ते बिगड़ते बात इतनी बिगड़ जाती है लेटर स्टेजेस में कि सभी दोष बिगड़ जाते हैं। यस। सो व्हाट रोल हैज डाइट एंड एक्सरसाइज हैज इन इट? डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप का बैलेंस होना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं, ये इसका जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो 45 मिनट्स मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि मॉर्निंग टाइम अगर 45 मिनट्स वो अपनी एक्सरसाइज, कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज, इधर इट कैन बी डांस, योगा, फिज़िकल एक्सरसाइजेज इन द जिम, एरोबिक्स, कुछ भी कर सकते हो। मॉर्निंग में 45 मिनट्स एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जैसा हमें नेचर ने सेल दिया है आप सेम उसी सेल की दोबारा अपने सेल्स को रीस्टोर कर लेते हो। और सेल की शेप जैसे ही चेंज होती है तो आपके जो चैनल्स है उसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हाई ब्लड शुगर्स हैं वो नॉर्मल हो जाता है। एक्सरसाइज के साथ साथ जो डाइट है उसमें स्पेशली मैं अपने क्लाइंट्स को ग्लूटेन रिच जो फूड है वो अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। फ्रेश होममेड फूड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पैक्ड एंड प्रिजर्व फूड आई हैव टू क्विट इन माई पेशेंट्स। और उसके साथ साथ जो ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड करना, इनसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। और इसमें कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जैसे कि मेथी दाना ड्रिंक्स हैं। जो मेथी दाना एक ड्रिंक है जिसके काफ़ी सक्सेसफुल वो है रेट्स हैं। तो जैसे ओवरनाइट सॉक्ड 1 स्पून ऑफ मेथी दाना एंड 1 बे लीफ एंड ½ to 1 इंच ऑफ सिनेमन स्टिक, ये रात को ओवरनाइट सोक करके आप रख दीजिएगा एंड मॉर्निंग में उसको उस पानी को बॉयल करके उस पानी को सीव करके पीने से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। और इसके साथ साथ जो डाइट है वो एक्स्ट्रा वेजीज, 7 कलर वेजीज मैक्सिमम डालिए, जैसे कि पोहास में आप डाल सकते हो, बेसन का चीलास, ओट्स, बार्ले खिचड़ी, इस तरीके के जो फूड्स हैं। इवन अगर आप चावल भी खाना चाहते हो तो सेमी ब्राउन राइस और फ्रूट्स एंड सैलेड ब्रेक्स का सही टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज दिस इज़ अ हार्मोनल इशू प्रॉब्लम, तो मैं अपने पेशेंट्स को मोस्टली नट्स एंड सीड्स एडवाइस करती हूँ इसमें लेने के लिए। तो नट्स एंड सीड्स में स्पेशली हेज़लनट एंड ब्राज़ीलियन नट्स, इन दोनों के काफ़ी अच्छे रोल हैं। सीड साइकिलिंग पेशेंट्स में करवाने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सीड साइकिलिंग में क्या होता है कि आपका जैसे साइकिल 28 डेज़ का है, तो 1 to 14 डेज़ के अंदर हम फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स
खिलाते हैं अपने क्लाइंट्स को। 14 to 28 डेज़ जो रेस्ट रह जाता है ओवुलेशन के बाद वाला जो पीरियड है, उसमें हम सेसमे सीड एंड सनफ्लावर सीड्स खाने के लिए बोलते हैं। इससे वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है नेचुरली इनबिल्ड होता है। आ जाती है बात हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम कांचनार गुग्गुल एंड ट्रिकटू चूर्ण, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। काफ़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं, जो अशोका रिष्टम जैसी हर्ब्स हैं जो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी हैं, यूट्राइन टॉनिक हैं बहुत अच्छी। यू सी, जो सीड्स के अंदर ऐसे छुपे हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे कैन मिराकुलसली हेल्प बूस्ट योर हेल्थ। यस। So besides the seeds and any specific, जैसे आपने restrictions को बताया, like to try to avoid dairy and gluten rich things, Yes. especially those things that are ready in 2 minutes, those things. So what, like, other than that, like, इसके सिवाय में कुछ ऐसी lifestyle चीज़ें जो कतई नहीं करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। आई हैव बीन टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, हार्मोनल इश्यूज, ये सब होते ही हैं फीमेल्स को एक टाइम पीरियड के बाद। तो फर्स्ट जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आप लाओगे ये है कि आप सुपर एक्टिव रहिए थ्रू आउट द डे। जब आपको नींद आती है तो उसको 100% अपनी नींद को दो, बट जब आप एक्टिव हो, कोई भी काम कर रहे हो, एक्टिव रहिए। 45 मिनट्स एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपने हर बार जब भी मील खाते हो उसके बाद थोड़ा सा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वॉक करते हो आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। आपने मीठे जो मील्स होती हैं जो आपके ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में, लंच एंड डिनर के बीच में, उसमें फ्रूट्स एंड सैलेड्स इंटेक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेज सैलेड्स लेके आपकी बॉडी में जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है आपको। ये वेट रिड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। डिनर टाइमिंग्स जो हैं, अगर आप सनसेट के बिफोर आप डिनर अपना एंजॉय कर सकते हो, जो नॉर्मल व्हीट रोटी है, बिकॉज इसमें ग्लूटेन जो है उसका काफ़ी रोल है हार्मोन्स को ठीक करने में, रीस्टोर करने में। तो आप व्हीट की रोटी की बजाय आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो। सब्जी आपके रीजन में जो भी कॉमन है वो आप ले सकते हो। और राइस जो प्लेन वाइट राइस के बजाय आप सेमी ब्राउन राइस ले सकते हो। रोटीज़ में मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, जैसे मिलेट्स हैं इनका बहुत अच्छा रोल है। रागी की जो रोटी है दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू क्योर द PCOD ऑल्सो। कोकोनट ऑयल, कोकोनट घी, इट हैज़ अ ग्रेट बेनिफिट्स इन टू क्योर द PCOD। Okay, so since those females जो PCOD से परेशान हैं, they have commonly been like struggling to lose weight, उनका क्योंकि मेटाबॉलिज्म अपने आप ही डाउन चला जाता है, एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक जो इंसुलिन और थायराइड का इम्बैलेंस है वो सब भी उनको इस टाइम पर परेशान करता है। तो those people are very stressful. Yes. What do you have to say about that stress and how to manage it? देखिए, स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन, इरिटेशन, एंगर, ये आपकी बॉडी के रिएक्शंस हैं। इसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ आर्ट एंड टिप्स को लर्न करना पड़ेगा। योगा में बहुत ही अच्छी टिप्स हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट इमेजिन, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हो तो तब आपकी बॉडी में चेंज क्या आता है। जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हो तो आपके ब्रेन को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उस टाइम आपका जो ब्लड है, शुगर, वो नेचुरली हाई भी होता है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं वो ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी देने के चक्कर में आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड में से कोर्टिसोल एंड एड्रेनलिन लेवल इतना ज़्यादा ब्लड में डंप होता है कि वो आपका जो हार्ट रेट है उसको भी फास्ट कर देता है, और फास्ट करके वो ब्रेन को अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई ज़्यादा करता है। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है, एक तो आपके कोर्टिसोल लेवल, एड्रेनलिन लेवल्स एंड उसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने के चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत अच्छा जो आर्ट है वो टीच किया है प्राणायाम के थ्रू। 8 टाइप प्राणायाम टेक्निक्स हैं, जिसमें से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आप अपनी नेज़ल जो दोनों नॉस्ट्रिल है उससे आप ऑल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग कर सकते हो। फर्स्ट आपको बिल्कुल फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पर। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
देन आपने थोड़ी देर के लिए अपने उस इन्हेलेशन को, इन्हेल की हुई ऑक्सीजन को थोड़ी देर पॉज करना है, फिर उसको एक्सेल करना है फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अगेन ऑल्टरनेटिवली कैसे करोगे, आपने फिर राइट नॉस्ट्रिल से इन्हेल करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स में से एक्सेल करना है। तो दिस इनहेल एक्सेल जो ब्रीदिंग है, इसमें ब्रीदिंग पर फोकस करने से काफ़ी हद तक आपका माइंड जो है ओवर थिंकिंग में नहीं जाता। योगा में उड़ियान बंद है विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर फीमेल्स जो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं। योग निद्रा टेक्निक्स हैं, ओम चैंटिंग और काफ़ी मंत्रास हैं जिनको चैंट करके भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। डेफिनेटली यौगिक प्रैक्टिसेस, खास तौर से जो हायर प्रैक्टिसेस हैं, लाइक अगर आप आसन प्राणायाम से आगे बढ़ें तो देर आर मैनी हायर प्रैक्टिसेस जो कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के बाद ही, वो भी अंडर गाइडेंस अगर करते हैं, दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक विद यू। यस इसके अलावा कुछ और भी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि षट चक्रा हीलिंग। जो हमारे षट चक्रास हैं, 7 इज सहस्रार, वो तो बहुत हायर कॉन्शियस लेवल तक आप कर सकते हो। तो जो हमारे चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट हैं। जब आप चक्रा हीलिंग करते हो, आपकी विशुद्धि चक्रा जो कि आपकी थ्रोट ग्लैंड है, आपकी आज्ञा चक्रा जो सीधे आपकी पिनियल ग्लैंड को काफ़ी रिलैक्स करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रिलैक्स करता है। ओम चैंटिंग करने पर, भ्रामरी करने पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शनिंग नॉर्मलाइज होते हैं। तो चक्रा हीलिंग का बहुत रोल है इसमें। और इसके अलावा योगा में साउंड हीलिंग, जो कि साउंड हीलिंग का बहुत रोल है क्योर करने में, हार्मोन्स को नॉर्मल फ्लो करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहे हैं। तो हम अपने डाइट में नॉट ओनली फोकस ऑन द डाइट्स, वी ऑल्सो फोकस ऑन हाउ टू हील अवर क्लाइंट्स होलिस्टिकली। उनकी सोल को कैसे हमने एनालाइटन करना है, उसके माइंड को कैसे फ्लक्चुएट होने से उसको, उसके माइंड को कैसे स्टिल करना है, स्ट्रेंथन करना है, और उसके साथ साथ उनकी बॉडी को कैसे इनर्जेटिक करना है। तो ये हमारा फोकस रहता है। तो वी वर्क ऑन 3 पिलर्स, माइंड, बॉडी एंड सोल्स। डेफिनेटली होलिस्टिक हीलिंग इसी को कहते हैं कि पूर्ण रूपेण आपके शरीर को जो है हील किया जाता है और बीमारी पर नहीं, हेल्थ पर फोकस किया जाता है। सो दैट वाज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट एल्स डू यू वांट अस टू टॉक ऑन। थैंक यू। थैंक यू।